केतु पंचम भाव में बैठेंगे मेष राशि के जातकों, सिर पर चोट लग सकती है। किसी पर भी भरोसा करके जल्दीबाजी में कहीं भी मोटा पैसा नहीं फंसा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 2025 और मेष राशि पर लगने जा रही है शनि की साढ़े साती। लेकिन शनि की साढ़े साती से डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखने की, क्योंकि जैसे ही किसी राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू होती है, वैसे ही कुछ मेजर मिस्टेक्स व्यक्ति से करवाती है, कुछ बड़ी गलतियां व्यक्ति से करवाती है। अब शनि की साढ़े साती जैसे ही लगी, व्यक्ति शुरुआत में कुछ इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है और फिर उन गलतियों के दुष्परिणाम आने वाले 7-7.5 वर्ष तक भोगता रहता है। अतः मेष राशि के जातकों, आपको शनि की साढ़े साती से कतई डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान। शनि की साढ़े साती आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से हमें बचना होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हो सके तो वीडियो को अत्यधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बच सके। प्रिय मित्रों, आपको विदित होगा कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अब जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही मेष राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और शनिदेव मेष राशि के लिए बैठेंगे कहां? 12वें भाव में, खर्च भाव में। अब शनिदेव 12वें भाव में आते ही सबसे बड़ी जो गलती करवाते हैं वो ये करवाते हैं कि आप जल्दीबाजी में किसी पर भी भरोसा करके कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, बड़ा पैसा फंसा देते हो, और फिर वो पैसा आपके लिए गले की हड्डी बन जाता है। अतः आपके लिए जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो यही है, किसी पर भी भरोसा करके जल्दीबाजी में कहीं भी मोटा पैसा नहीं फंसाए, कहीं भी बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करे। यदि आपको करना है तो सोच समझ के अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। अब दूसरी बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है? शनि की साढ़े साती जब शुरू होती है तो व्यक्ति की मति में भ्रम हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, और सोचता क्या है कि जो मैं ये काम कर रहा हूं वो अच्छा नहीं है, मैं जल्दी ही दूसरा काम करूंगा। तो यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो वो भी सोचता है नहीं नहीं, ये जॉब अच्छी नहीं है, मुझे तो और अच्छी जॉब जल्दी ही मिल जाएगी। और इस स्थिति में जल्दीबाजी में आकर वो उस जॉब को छोड़ देता है, फिर दूसरी जॉब मिलने में भी उसे बड़ी कठिनाई होती है, फिर वो भटकता रहता है। अतः दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब नहीं हो तब तक आप अपनी जॉब को बिल्कुल भी नहीं छोड़े। हाँ, आपके हाथ में दूसरी जॉब आ जाए और अच्छी जॉब हो तो आप पहली जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जा सकते हैं, जल्दीबाजी में ना छोड़े। और तीसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि भूल कर भी आलस्य ना करें, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मेश भी है, 10th हाउस के लॉर्ड है। अब 10th हाउस के लॉर्ड 12वें भाव में बैठकर कमजोर हो गए, जो दिखाते हैं कि आप कार्यों को करने में देरी कर सकते हैं। अरे आज नहीं यार, इस कार्य को हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जल्दीबाजी क्या है? इस तरह का आलस्य आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। अतः आपको ध्यान रखना है कि कार्य समय पर करें, बिल्कुल भी आलस्य ना करें। चौथी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि खर्च भाव में आपके शनि बैठेंगे, अतः अनावश्यक खर्च बढ़ाएंगे। अतः आपको ध्यान रखना है कि अनावश्यक खर्चों से बचे। शुरुआत में शनिदेव खर्च भाव में बैठकर आपसे इतने खर्चे करा देंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। अतः आपको ध्यान रखना है कि अनावश्यक खर्चों से बचे। अब केतु आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो ये दिखाते हैं कि आपको लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखना है। यदि आपने अपने पार्टनर पे शक किया या ये कहें कि आपने लड़ने झगड़ने की कोशिश की तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आना निश्चित है। अतः आपको चाहिए कि आप आपके पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के रखें, मधुर व्यवहार बनाकर रखें। छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि केतु पंचम भाव में बैठेंगे मेष राशि के जातकों, सिर पर चोट लग सकती है। केतु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो सिर पर लगने वाली चोट की संभावना बढ़ा देते हैं। यदि आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, यानी सिर की चोट से आपको बचना है। पंचम भाव में बैठे हुए केतु कई बार प्रेगनेंसी में
या गर्भधारण में या गर्भवती महिलाओं को प्रॉब्लम दे सकते हैं। अतः आपको यानी गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना है, शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठेंगे और 12वें भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर, आपके वाणी भाव पर डालेंगे। अब वाणी भाव पर जैसे ही शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो आप कटु बोल सकते हो, कड़वा बोल सकते हो। अतः आपको ध्यान रखना है कि भूल कर भी किसी से रूड नहीं बोले, कड़वा नहीं बोले। यदि आपने कड़वा बोला तो आपको नुकसान होना निश्चित है। धन भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है, अतः कड़वा बोलने से, रूड बोलने से बचे। आठवीं जो महत्वपूर्ण बात है, कुटुंब भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। कुटुंब भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने का तात्पर्य आपके कुटुंब के लोगों में सामंजस्य की कमी हो सकती है, आपको परिवार में लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। अतः कुटुंब के लोगों के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखे। नौवीं जो ध्यान रखने योग्य बात है कि धन भाव पर, सेविंग हाउस पर शनि की दृष्टि आपको दिखाती है कि बेहद जरूरी ना हो तो किसी को पैसे उधार ना दे। इस समय में दिया हुआ उधार का पैसा फंस सकता है, वापस लौटने में बहुत कठिनाई हो सकती है। अतः आप अपनी जमा पूंजी में से पैसे उधार देने से बचे। 10वां जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए अच्छी भी चीज है कि यदि आपको विदेश जाने का अवसर मिले तो आप इसे भूलकर भी मिस ना करें, क्योंकि विदेश जाने के अवसर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं और विदेश जाना आपके लिए शुभ रहेगा। अतः आप ध्यान रखें कि यदि आपको विदेश जाने का अवसर मिल रहा है तो आप इसे भूलकर भी मिस नहीं करें, यानी आप विदेश जरूर जाएं। और विशेष तौर से यदि आप शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। यदि पीपल का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। सरसों के तेल का दीपक भी आप पीपल के वृक्ष पर शाम के समय, विशेष तौर से शनिवार के दिन जला सकते हैं। इन सारे उपाय करने से आप 7.5 के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे और भगवान महादेव की आराधना करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।